नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक अग्रवाल आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी अचानक से हमारे देश में फिर एक हमारे मुसलमान अभिनेता साहब को जो है नसरुद्दीन साहब को असुरक्षा महसूस होनी शुरू हो गई। 2-3 साल पहले आमिर खान साहब को सुरक्षा असुरक्षा महसूस हुई, फिर सब शांति रही। अब इलेक्शन फिर सिर पे आ रहे, जनरल इलेक्शन, तो फिर सबको असुरक्षा महसूस होनी शुरू हो गई है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कई बार कि हमारे देश के मुसलमान और ख़ासतौर से जो मौलवी हैं या उनके धर्मगुरु हैं, वो बार बार हर चीज़ों में कुरान का हवाला देते हैं कि साहब कुरान में ये नहीं है, कुरान में ये नहीं है, कुरान ऐसा नहीं करने को कहती, कुरान वैसा नहीं करने को कहती। अब कुरान में मनोरंजन भी अलाउ नहीं है, कुरान में शराब पीना भी गुनाह है। अब ये सब लोग गाने गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, शराब पीते हैं, पार्टियां करते हैं, दुनिया भर के भोड़े हरकतें, जिसलिए इन्हें भांड भी बोलते हैं लोग कई बार एक्टरों को। और इन लोगों को पूरे देश में सम्मान के साथ देखा जाता है। मुसलमान जो कुरान को मानते हैं उस हिसाब से मुसलमानों को इनका तिरस्कार करना चाहिए, लेकिन ये लोग मुसलमानों के रोल मॉडल हैं और वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और दुनिया भर के कुरान के विरुद्ध सारे काम करते हैं। उस उन लोगों को, जिन लोगों को हमने आज़ादी के बाद से अब तक बगैर किसी धर्म देखे हुए, बगैर किसी उसके अपने सिर पे बढ़ाया, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे वो फिरोज शाह हो, या कोई से भी शाह हो, या कोई से भी खान हो, सबको हिंदुस्तान की जनता ने भरपूर प्यार दिया। हमारी देश की सरकारों ने इन्हें अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा। किसी को पद्मश्री दिया, किसी को पद्म विभूषण दिया, कभी किसी को कुछ पुरस्कार दिया, कभी किसी को कुछ पुरस्कार दिया, और बीजेपी सरकारों ने भी दिया और कांग्रेस की सरकारों ने भी दिया। उन लोगों को अचानक से देश के किसी हिस्से में एक कोई छोटी सी घटना हुई, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हमला हुआ, और उसको ऐसा बना देते हैं पूरे विश्व में है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, ये टीवी पे बैठ के डिबेट्स में बोल रहे हैं। उनको क्या लगता है कि ये हिंदुस्तान के किसी गली मोहल्ले में सुना जाएगा? ये देश की छवि खराब करने के लिए इस तरह की फालतू बकवास स्टेटमेंट देते हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक किसी गली मोहल्ले में किसी का झगड़ा हो गया, अब उसमें अगर एक पार्टी, कोई हिंदू है एक मुसलमान है, अभी किसी हिंदू के ऊपर कुछ अटैक हो जाता है तो देश सुरक्षित है, और अगर किसी मुसलमान पर अटैक हो गया तो देश असुरक्षित हो गया, किसी के रहने काबिल नहीं है वो। भाई इस देश में 25 करोड़ मुसलमान लगभग, जो मैं मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं इस देश में। अब अगर किसी एक मुसलमान के साथ कहीं कोई घटना हो गई, अभी मेरा झगड़ा हो जाए किसी से जाके बाहर बाजार में किसी बात को लेके, और वो बंदा मुसलमान है और मैं उसके 2 झापड़ मार दूं, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके आप उसे बोले साहब पूरे देश के मुसलमान खतरे में। और भाई आप एक बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे हैं समाज के, आपको दुनिया भर की जनता हिंदुस्तान की देखती है, दुनिया भर की जनता देखती है आपको, आपकी टीवी पे पिक्चरें देखती है, आपके और अलग अलग हमने सीरियल देखे हैं, हमने आपका गालिब में आपका अभिनय देखा, और आपके जो उच्चारण है उर्दू का बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, और हम आपको पूरा सम्मान देते हैं। उसके बाद भी आप इस तरह के फालतू स्टेटमेंट देके अपनी गरिमा को, अपनी खुद की रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, जबकि देश में लगभग लगभग जो भी 20-25 करोड़ मुसलमान हैं, मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ ये आप जैसे लोग जो सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के लालच में, सिर्फ पैसे के लालच में ये स्टेटमेंट आपसे दिलवाई गई एमनेस्टी में, क्योंकि आप एमनेस्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एमनेस्टी आपको जो है पैसा देती है इस काम के लिए, और आपने आगे देश की बर्बादी करने के लिए, देश की बेइज्जती करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए अपनी अपनी श्रद्धा से स्टेटमेंट दे दी कि साहब बड़ा देश में सब जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। भैया आप जरा आइए, दिल्ली आइए, आप निकलिए अपने घर से बाहर, तो निकल के देखिए पहले जरा कहाँ दंगे हो रहे हैं, जरा बताइए तो सही आप। या सिर्फ जो मुंह में आएगा भौंकना है, सिर्फ यही काम रह गया आप लोगों के पास में कि आप आइए, और आप इससे कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आप इसका इसका दूरगामी परिणाम क्या है कि आप जैसे लोगों को जो इतनी इज्जत हिंदुस्तान में हमने दी है, सबने, हिंदुओं ने दी है, ईसाइयों ने दी है, खुद मुसलमानों ने दी है, आप जैसे लोग जब इस तरह के बकवास स्टेटमेंट देते हैं, उससे क्या होता है कि जनरल आदमी का, एक जो जनरल मुसलमान से विश्वास हटता है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि अगर मेरा कोई मुसलमान एम्प्लॉय है या मेरा कोई मुसलमान मित्र है, तो मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता आप जैसे लोगों की वजह से। क्यों? जब आपको इतना सम्मान दिया, जब आपको इतना अपना समझा है, तो आपको असुरक्षा महसूस हो रही है, आप बकवास कर सकते हैं अपने देश के खिलाफ।
तो मैं किसका भरोसा करूंगा फिर आप में से? भाई मुझे तो ये लगेगा ना कि भाई किसी कुछ भी कर दो आप, आपके लिए या इस कौम के लिए कुछ भी कर दो, आप चाहे अपना दिल निकाल के दे दो, चाहे आप अपना सब कुछ बर्बाद कर दो, लेकिन आपके भले के लिए कुछ भी कर लें, आप कभी भी खड़े होकर कह सकते हो कि साहब ये तो हमारे अत्याचार हो रहा है। आप एक्चुअल में आप अपनी इस तरह की स्टेटमेंट से लोगों के दिमाग में, दिल में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत कहीं कोई अगर खलिश भी है तो आप उसको और कुरेद रहे हैं, कुरेद कुरेद के उसको बढ़ा रहे हैं, और लोगों को ये कर रहे हैं कि भाई आप, भाई साहब किसी के लिए कुछ ना करें। वही जो 1947 में जिन्ना ने करा कि भाई हम अलग देश बना लेंगे, आप उस राह पे लोगों को और डालना चाहते हैं शायद, या हो सकता है आपको इसी काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है कि आपको पाकिस्तान से पैसा मिल रहा हो, और फिर आप कह देते हैं कि साहब अगर यहाँ तो बोलने की आज़ादी नहीं है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग बोल देते हैं साहब भारत से चले जाओ, आप भारत छोड़ दो। अरे भाई जिस देश को आप सम्मान दे ही नहीं सकते, या आप इस उम्र के इस पड़ाव पे बैठे हैं कि अब आपको बस कब अल्लाह मियाँ बुला ले, अब आपको अचानक से इस देश में असुरक्षा महसूस होने लगी। इतने साल से आप इस देश में रहे हैं, आपको कोई असुरक्षा महसूस नहीं हुई? या आपने क्या नहीं कमाया इस देश में? जो ये धन दौलत आपने इकट्ठी करी है, या आपके बाप दादा दे गए थे क्या आपको? या आपने आज़ादी के बाद जो फिल्में करी, जो फिल्मों से आपने पैसा कमाया, आपने अपनी मेहनत करी है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन कमाया तो उसी देश में ना। और अगर मान लीजिए आप बहुत मेहनत करते, जैसे आप पहले थे, जो 8 फिल्मों के आप एक्टर थे, और आपकी फिल्में जो है आती थी, पता नहीं चलती थी कहाँ चली जाती हैं, भाई आई और ख़त्म हो गई, और आपको कोई उसमें जो है जो प्रोड्यूसर थे उनको उतनी कमाई नहीं होती थी। अगर आपको इस देश की जनता प्यार नहीं देती, आपकी पिक्चरें नहीं देखती, देश की जनता में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल है, जैन बुद्ध बुद्ध जो भी समझो आप, सब लोग शामिल हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि केवल आपकी सिर्फ फिल्में सिर्फ मुसलमान देखते हैं, या सिर्फ उन्होंने आपकी फिल्मों के टिकट खरीदे हैं? तो आप किस बिना पे इस तरह के बकवास स्टेटमेंट किसी संस्था या किसी भी व्यक्ति के पैसों के लालच में कर सकते हैं? मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि आप किसी भी कोर्ट में खड़े होइए, और आप हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों में से 10% मुसलमान से भी ये लिखा के दिखा दीजिए कि हिंदुस्तान में उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। सिर्फ आप जैसे लोग, आमिर खान, आप, और कोई किसी को और सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है, सुरक्षा महसूस नहीं होती। सिर्फ वो लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने लगे हैं और जबरदस्ती की बकवास कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि जिसको आप अपने सिर पर चढ़ाओगे, जिसको ज्यादा इज्जत दोगे, वो साला कुछ भी बोलेगा और कभी भी खड़े होकर कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए किसी पर भरोसा मत करो। मेरे 50 मुसलमान मित्र हैं, मैंने तो आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, वो सब जानते हैं कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है, बहुत हिंदुत्व की बात करता हूँ, लेकिन मुझसे तो आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि असुरक्षा महसूस हो रही है उन्हें। भाई हम खूब बहस करते हैं, खूब मुद्दों पे बहस होती है, खूब मेरी 3 तलाक पे उनसे बहस होती है, खूब मेरी उनसे जो है वो आपके हलाला पे बहस होती है, खूब मेरी उनसे जो है बाकी और रीति रिवाजों पे हिंदुस्तान की बहस होती है। वो लोग मुझसे हिंदू धर्म की बातों में बहुत बहस करते हैं। सबरीमाला मंदिर पे हमने पूरी 1 घंटा भी एक मैंने अपने मुस्लिम मित्र से डिबेट करी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या है, मतलब महिलाओं के अधिकार की आड़ में एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग, और कितना महिलाओं को अपने अधिकार की इसमें चिंता है। तो नसरुद्दीन साहब, आमिर साहब, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा जरा ये पैसों के लालच में, कमाई के लालच में अपनी बकवास बंद करिए, और इस देश के आप अच्छे सम्भ्रांत नागरिक हैं उसी की तरह रहिए, जिससे कि जो सम्मान, जो इज्जत आप लोगों की हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में है वो बनी रहे। और अगर वाकई में आपको बहुत तकलीफ है तो भाई बहुत पैसा कमाया आपने, अरबों करोड़ों रुपए कमाए हैं ऐसे, हिंदुस्तान से अरबों करोड़ रुपए कमाया है। लोग तो लोन लेके, पैसे लेके ना पे करके भाग रहे हैं, आप लोन बगैर लिए चले जाइए, क्या दिक्कत है? भाई अभी कादर खान साहब कनाडा में शिफ्ट थे, वहां पे उनका शरीर पूरा हुआ, उनको वहां पे उनको मतलब जो है उनका अंतिम संस्कार करा गया, क्या दिक्कत है? आप भी जा सकते हैं। मैं सलाह नहीं दे रहा हूं आपको, ना आपका पासपोर्ट बनवा रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो प्यार मोहब्बत मिली है उसको आप बर्बाद ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।